हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बिग हो क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 2 ऑफ 10th क्लास सीबीएसई केमिस्ट्री, जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। गाइस, ये सेकंड चैप्टर का लेक्चर फर्स्ट है। आगे के सभी लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है एसिड्स। सो गाइस, एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। सोर मतलब खट्टे, ये टेस्ट में खट्टे होते हैं। एसिड्स कैन चेंज ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं। गाइस, एसिड्स को अगर टेस्ट करें तो ये टेस्ट में खट्टे होते हैं और एसिड्स ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं। एसिड्स के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम HCl लिखते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम H2SO4 लिखते हैं। नाइट्रिक एसिड, जिसको हम लिखते हैं HNO3। एसिटिक एसिड, जिसको हम लिखते हैं CH3COOH। तो गाइज, ये एग्जांपल्स थे एसिड के। हमने पढ़ा एसिड्स के बारे में, क्या होते हैं एसिड्स। आज का नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बेसिस। सो गाइस, क्या होते हैं बेसिस? बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। ये टेस्ट में बिटर होते हैं। बेसिस कैन चेंज द रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं। गाइस, अगर बेसिस की बात करें तो ये टेस्ट में बिटर या कड़वे होते हैं और बेसिस रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं। बेसिस के एग्जांपल्स को देख लेते हैं, जैसे कि पहला एग्जांपल है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम NaOH लिखते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लिखते हैं KOH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको लिखते हैं हम CaOH ट्वाइस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लिखते हैं NH4OH, एटसेट्रा। और भी बेसिस हो सकते हैं। तो गाइज, ये थे हमारे बेसिस के एग्जांपल। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सम नेचुरली अकर्ड एसिड्स। गाइज, कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो नेचर से प्राप्त होते हैं। उनके सोर्सेज के साथ देख लेते हैं कि कौन सा एसिड्स किस सोर्स से हमें मिलता है। तो ये फर्स्ट कॉलम है, जिसके अंदर ये सभी एसिड्स है जो हमें नेचुरली प्राप्त होते हैं और वो सोर्सेज जिससे ये हमें मिलते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड हमें मिलता है विनेगर के अंदर। तो गाइस, विनेगर होता है सिरका। साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड होता है जो हमें मिलता है ऑरेंज के अंदर, और साइट्रिक एसिड हमें लेमन के अंदर भी मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास टार्ट्रिक एसिड। गाइस, टार्ट्रिक एसिड टर्मरिन के अंदर मिलता है। टर्मरिन होती है इमली। ऑक्जेलिक एसिड, गाइस, ऑक्जेलिक एसिड हमें मिलता है टमाटर के अंदर। नेक्स्ट है हमारा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड मिलता है हमें सोर मिल्क, या फिर इसको कर्ड बोलते हैं। कर्ड मतलब दही। और हमारा लास्ट है मेथेनोइक एसिड को। गाइस, मेथेनोइक एसिड मिलता है हमें एंट और नेटल स्टिंग्स में। एंट मतलब चींटी, नेटल मतलब बिच्छू। एंट यानी कि चींटी और बिच्छू के स्टिंग यानी कि डंक के अंदर ये हमें मेथेनोइक एसिड मिलता है। तो गाइज, ये कुछ एसिड्स थे जो हमें नेचुरली प्राप्त होते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडिकेटर्स। सो गाइज, इंडिकेटर्स क्या होता है? इंडिकेटर्स वे होते हैं जो हमें बताते हैं कि अब रिएक्शन पूरी हो चुकी है, यानी कि डेफिनेशन के थ्रू हम इनको पढ़ेंगे। तो फर्स्ट देख लेते हैं डेफिनेशंस को। दो सब्सटेंसेस विच गिव्स अ विजिबल साइन। ये एक विजिबल साइन को देते हैं यूजुअली बाय अ कलर चेंज। जैसे कि किसी सॉल्यूशन का कलर चेंज कर देना। ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंस या एब्सेंस को बताते हैं। और किसकी प्रेजेंस और एब्सेंस को बताते हैं? एसिड या बेस की। तो इन्हें बोलते हैं हम इंडिकेटर्स। सो गाइज, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो सॉल्यूशन में एसिड या बेस की प्रेजेंस को इंडिकेट किसी विजिबल साइन जैसे कलर चेंज करके शो करते हैं। इंडिकेटर्स इन्हीं को हम बोलते हैं। सो गाइज, इंडिकेटर्स होते हैं हमारे 3 टाइप्स के, जिसमें के पहला है हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर,
सेकंड है हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर और थर्ड है हमारे पास ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो गाइज ये 3 टाइप्स के इंडिकेटर्स होते हैं जिनको अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलो देखते हैं। तो इसी में हमारा फर्स्ट जो इंडिकेटर था वो है नेचुरल इंडिकेटर। अब नेचुरल इंडिकेटर को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि नेचुरल इंडिकेटर होता क्या है। तो गाइज नेचुरल इंडिकेटर इज अ टाइप ऑफ इंडिकेटर दैट कैन बी फाउंड नेचुरली। ये नेचुरली फाउंड होता है, नेचर से प्राप्त होता है, कैन डिटरमाइन वेदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। तो गाइज नेचुरल इंडिकेटर्स हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और ये सॉल्यूशन के अंदर एसिड या बेस की प्रेजेंस को इंडिकेट करते हैं। ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि रेड का बेस है, टर्मरिक है, ग्रेप जूस है, टर्निप है, टर्निप की जो स्किन होती है छाल उसकी, करी पाउडर, चेरीज, बीटरूट्स जिसको हम चुकंदर भी बोलते हैं, ऑनियन, टोमेटो, कलर्ड पिटल्स ऑफ पिटोनिया। ये कलर्ड पिटल्स यानी कि जो पत्ते होते हैं पिटोनिया फल के, उसके अंदर हमें नेचुरल इंडिकेटर मिलता है। तो गाइज ये नेचुरल इंडिकेटर होते हैं हमारे 2 टाइप के। अभी हमने पढ़ा था कि इंडिकेटर्स 3 टाइप के होते हैं, लेकिन नेचुरल इंडिकेटर होते हैं हमारे पास 2 टाइप के, जिसमें कि पहला है हमारा लिटमस पेपर और सेकंड है टर्मरिक। गाइज लिटमस पेपर भी 2 टाइप के होते हैं, जिसमें पहला है रेड लिटमस पेपर जो कि बेसिक मीडियम के अंदर ब्लू कलर में चेंज हो जाता है, और सेकंड है हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर। गाइज ये ब्लू लिटमस पेपर एसिडिक मीडियम में रेड कलर में चेंज हो जाता है। तो ये थे हमारे लिटमस पेपर्स। नेक्स्ट है टर्मरिक। गाइज टर्मरिक का नेचुरल कलर होता है येलो, यानी कि जो हल्दी होती है उसका नेचुरली कलर हमें पता है येलो ही होता है, जो कि न्यूट्रल मीडियम होता है और जो एसिडिक मीडियम होता है। न्यूट्रल और एसिडिक दोनों मीडियम में ही ये अपने कलर को येलो ही रखती है, ये चेंज नहीं करती। लेकिन जैसे ही हम इसको बेसिक मीडियम में डालेंगे तो ये अपने कलर को रेड कलर में चेंज कर लेती है। जो येलो कलर होता है टर्मरिक का वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। तो गाइज ये था टोटली नेचुरल इंडिकेटर। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर एंड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। सो क्या होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर? सिंथेटिक इंडिकेटर जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसी लेबोरेटरी में तैयार किए गए हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर इज मैन मेड, यानी कि किसी आदमी ने बनाए हैं इसको। केमिकल सब्सटेंस होता है एक तरह का, यूज टू डिटरमाइन पीएच, ये पीएच वैल्यू को बताता है। तो गाइज सिंथेटिक इंडिकेटर एक केमिकल सब्सटेंस है जो पीएच वैल्यू को डिटरमाइन करने में यूज किया जाता है। और ये जो सिंथेटिक इंडिकेटर हैं इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज है और फिनोफ्थलीन है। ये कॉमन एग्जांपल हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स के, जो कि लेबोरेटरी में तैयार किए जाते हैं और ये लेबोरेटरी में यूज भी किए जाते हैं। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होता है? गाइज ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हम नेम से ही बताएंगे कि ये स्मेल के थ्रू अपनी प्रेजेंस को या ये एसिड या बेस की प्रेजेंस को शो करते हैं। तो गाइज दोज इंडिकेटर विच एमिट्स डिफरेंट स्मेल, गाइज ये डिफरेंट स्मेल को एमिट करते हैं एसिड सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन के अंदर, इन्हें बोलते हैं हम ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर एसिड के अंदर अपनी अलग स्मेल देंगे और बेसिक मीडियम में ये अपनी अलग स्मेल देंगे, जिसके कुछ एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एग्जांपल है गाइस ऑनियन। ऑनियन एसिड मीडियम में अपनी अलग स्मेल देती है और बेसिक मीडियम में अपनी अलग स्मेल देती है। क्लोव ऑयल, ये भी एसिड और बेसिक दोनों सॉल्यूशन के अंदर अपनी अलग अलग स्मेल देता है। क्लोव ऑयल आप जानते होंगे, ये लौंग का तेल होता है। वेनिला, वेनिला एक तरह का फल होता है, ये भी अपनी एसिड और बेसिक मीडियम में अलग अलग स्मेल को देता है। तो गाइज ये थे हमारे सिंथेटिक एंड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो गाइज तीनों इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर एंड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, तीनों को हमने डिटेल में पढ़ लिया है। आज का हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है सम बेसिक इंडिकेटर्स। सो गाइज सम एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि
एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो गाइस इसको मैंने 3 कॉलम में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें फर्स्ट कॉलम के अंदर है इंडिकेटर, सेकंड कॉलम के अंदर है वो इफेक्ट इंडिकेटर का जो एसिड के साथ देगा, और थर्ड कॉलम में वो बेस के साथ जो इफेक्ट देगा उसको देखेंगे। तो गाइज पहला है हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर या सॉल्यूशन। सो गाइज ये एसिडिक मीडियम में रेड कलर देता है और बेसिक मीडियम में कोई भी कलर नहीं देता। ये नो चेंज, कोई भी कलर इसके अंदर, कलर चेंज इसके अंदर नहीं होता। रेड लिटमस पेपर गाइज, अगर एसिड में रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो ये एसिड में कोई भी चेंज नहीं देगा, रेड ही रहेगा। लेकिन जैसे इसको हम बेस के अंदर डालेंगे ये ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा टर्मरिक। गाइज टर्मरिक हमारा जो एसिड है, एसिड के अंदर कोई भी चेंज नहीं देती, लेकिन जैसे इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये चेंज हो जाएगा येलो कलर के अंदर। तो गाइज हमारा नेक्स्ट है मिथाइल ऑरेंज। तो गाइज मिथाइल ऑरेंज ये एसिड के साथ रेड हो जाता है और बेस के साथ ये येलो हो जाता है। ये दोनों में अपना अलग ही चेंज दिखाता है। फिनोफ्थलीन जो कि कलरलेस होता है, इसका कोई कलर ही नहीं होता, लेकिन ये फिनोफ्थलीन इंडिकेटर है जो एसिड के साथ कोई भी चेंज नहीं देगा, और जैसे ही ये बेसिक मीडियम में डालेंगे इसको ये पिंक कलर में चेंज कर देगा। तो गाइज आज हमने पढ़ा एसिड्स बेस के बारे में और इंडिकेटर्स के बारे में डिटेल में। तो गाइज आज का टॉपिक हमारा यही खत्म होता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल to go to all video notifications. Thanks for giving your time and splits happiness.